बिल्कुल साइकिल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, साइकिल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी ऐसी ऐसी रफ्तार हमारी होगी, खटिया खड़ी तुम्हारी होगी। चिलम उठाओ जंगल जाओ तय है जीत। पीडीए को है प्यारी ये साइकिल हमारी। एक दिन में चलाते हैं लमसम 60-70 किलोमीटर एक दिन में जी, रोज चलाते हैं। 150 किलोमीटर आप अखिलेश यादव के लिए साइकिल चला के आए हैं। जी क्या फायदा मिला? चलाते रहेंगे। बाबा जी चिलम पी के मस्त रहते हैं आराम से। बाबा जी सबसे बड़ा माफिया बाबा है। गदाधारी किसको वोट देंगे? अखिलेश भैया जी को। गदाधारी अखिलेश यादव को वोट देंगे। बाबा जी गांजा पीने के बाद खुद पंचर हो जाते हैं। कहाँ वो? अरे संत महंत अभी पटकार महोदय, अभी सावन चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं। बाबा जी अभी टुल होंगे। बाबा का काम ये होता है मंदिर में जाएं और घंटा बजाएं। बाबा का काम ये होता है देश आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, सदियों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बच्ची हो जो एक भी बूंद गरम लहू की। क्या गमछे की? ये टोपी मैंने खुद बनाई है, अपने हाथों से बनाई है। समाज। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग को आप समझ सकते हैं जहां पर मैं हूं। मेरे पीछे तमाम सारी साइकिलें हैं। भैया लोगों से कहेंगे थोड़ा सा साइड हो जाइए। और ये सब लोग दूर दूर से आए हैं साइकिल चला चला करके। कैमरा में आप देख रहे होंगे सब अखिलेश यादव के बड़े बड़े झंडे जो हैं साइकिल पर लगे हुए हैं। यहाँ पर करीबन 40 से 50 साइकिलें यहाँ पर हैं और दूसरी तरफ जब मैं गया था तो वहाँ पर भी 100-150 साइकिलें खड़ी थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आए दिन लोग अखिलेश यादव से मिलने आते हैं और उनके साथ में सेल्फी लेते हैं, कहीं हाथ मिलाते हैं। तमाम सारे फुटेजेस जो हैं सोशल मीडिया पर आप देखते रहते होंगे। अब इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग कहाँ से आए हैं और अखिलेश यादव को इतना क्यों चाहते हैं कि हमेशा साइकिल से चलते रहते हैं, जबकि जमाना तो गाड़ियों का हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? भैया पवन कुमार यादव, जनपद बहराइच से। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पत्रकार महोदय। देखिए जो इस समय की प्रक्रिया चल रही है, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जो लोग आ रहे हैं वो एक आशा विश्वास के साथ आ रहे हैं, क्योंकि 2027 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनेगी जो है तो हम युवाओं को मजबूत करेंगे। अखिलेश भैया आपको जो है जो इस समय की सरकार भाजपा सरकार जो है वो लोगों को ठगी है और लोगों को इतना उत्पीड़न किया है कि महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है। लाठिया चार्ज आप लोगों ने देखा है, इतनी लाठिया चार्ज करवाई है पुलिस के। और हम लोग पूरी तरह युवा टीम हरदोई से पूरे जो साथी हमारे आए हुए हैं पूरे हरदोई जनपद से, हर जनपद बहराइच से जनपद से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हमें बस्ती से भाई। हम लोग हरदोई से। आप हरदोई? मैं हरदोई से। मैं हरदोई। और भैया कहीं से? देखिए पत्रकार महोदय, ज्यादातर लोग यहाँ हरदोई से आए हुए हैं। अभी सबको समय देना है, ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। ये देखिए दादा, देखिए इस उम्र में साइकिल चला रहे हैं। कितने साल के होंगे? 70-80 तो होंगे ही। हम इन्हीं जो है 67 वर्ष के हैं। अच्छा, 70 होने वाले हैं। हमारी जन्म तिथि 3/5/59। मोदी जी से छोटे हैं आप? मोदी जी की जन्म तिथि मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो हमारे पार्टी के भी नहीं है जो मैं उनकी जन्म तिथि जो है याद करके रखूं। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं और माननीय श्रद्धेय नेताजी के समय का कार्यकर्ता हूं। और साइकिल का एक गाना माननीय पत्रकार महोदय सुन लीजिए। बोल दीजिए आप। पीडीए को है प्यारी ये साइकिल हमारी, इसकी है रफ्तार निराली और बिठा लेती है 3-3 सवारी, बिठा लेती है 3-3 सवारी। सुन लीजिए। और लखनऊ से कन्नौज तक जाना और कन्नौज से दादरी तक जाना, इसकी है रफ्तार निराली, बिठा लेती है 3-3 सवारी। लंबा रास्ता सफर सुहाना, लंबा रास्ता सफर सुहाना और मिल जाए उससे भी बतराना, जी चाहे वहाँ पर रुके जाना। कहे बिन डीजल की गाड़ी बिठा लेती है 3-3 सवारी। क्या बात है दादा, क्या बात है। बिन डीजल की गाड़ी बिठा लेती है 3-3 सवारी। और सब भाइयों से विनय हमारी, सब भाइयों से विनय हमारी, 27 की कर लो तैयारी। साइकिल की है रफ्तार निराली,
बिठा लेती है तीन तीन सवारी, क्या बात है? बिठा लेती है तीन तीन सवारी। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। दादा ने क्या बढ़िया गाना सुना दिया है साइकिल के ऊपर कि मानो साइकिल को भी जिता देंगे और अपने अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब देखिए, आपसे पूछ चुके हैं, आप ही मत बोलिए, सबको मौका मिलना चाहिए। आप तो गदाधारी हैं, दो गदा देखिए ये टांगे हुए हैं। मेरे गदाधारी किसको वोट देंगे? अखिलेश भैया जी को। गदाधारी अखिलेश यादव को वोट जी देंगे? बिल्कुल, गदा हम लोग गिफ्ट करते हैं अखिलेश भैया जी के लिए। अखिलेश यादव को जी बजरंग बली बन करके, मतलब बिल्कुल, आएंगे साथ में? बजरंग बली और श्री कृष्ण जी दोनों लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। बना देंगे बिल्कुल 27 में सरकार बजरंग बली बनाएंगे अखिलेश यादव बिल्कुल, की। अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कह रहे हैं गदाधारी तो बाबा जी के साथ में है ना? नहीं, अखिलेश जी के साथ में है। आपने कई मीडिया में देखा होगा, कई सोशल मीडिया पर भी पढ़ा होगा, तो गदा जी पकड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ। गदा पकड़े हुए हैं कि नहीं पकड़े हुए? पकड़े तो हैं। यही चीज है। वो तो सुदर्शन भी पकड़ते हैं। बिल्कुल, वो सुदर्शन श्री कृष्ण है। हाँ, कृष्ण है जी मतलब बजरंग बली भी उनके साथ में, कृष्ण जी भी जी, उनके साथ में, सब लोग साथ में। अब भगवान अखिलेश यादव साथ में है। बिल्कुल, फिर बाबा जी क्या करेंगे? बाबा जी घंटा बजाएंगे बैठ के। कैसे बजाएंगे? वैसे जिससे चंदा चोरी करवाइए अयोध्या में, उसी तरह से बजाएंगे। टन 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 टन। टन 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 कैसे? टन 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 टन। घंटा बजवाएंगे? बिल्कुल। बजाएंगे? बिल्कुल। योगी जी योगी जी गुस्सा आ गए, योगी जी तो पता नहीं लगेगा आपको। कोई बात नहीं है, है? कोई बात नहीं, सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कौन बचाएगा? भैया जी बचाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद है भरपूर। मतलब कृष्ण विष्णु मान लिए हो क्या बिल्कुल, भैया को? है भगवान के रूप में देखा है। भगवान बन के प्रकट होंगे, बचा जी, लेंगे। बिल्कुल। और साइकिल आप लोग एक दिन में कितना चलाते हैं बताइए? एक दिन में चलाते हैं लमसम 60-70 किलोमीटर। एक दिन में? जी रोज चलाते जी। हैं? अरे बाप रे, थक जाते होंगे फिर? नहीं तो थकते नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण जी का वंशज थकते है। नहीं है, ना साइकिल चलाने से थकते हैं, ना संघर्ष करने से थकते हैं। समाजवादी लोग ऐसे ही हैं, जहाँ भैया का आदेश मिलता है वहाँ आंख बंद करके काम करना शुरू करते हैं। दिन हो या रात हो, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि मतलब यहाँ हम लोग थकेंगे या भूखे रहेंगे। तो भैया के लिए साइकिल चलाते रहते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया कुछ गिफ्ट विफ्ट देते हैं कि ऐसे ही चलाते हैं? हमें गिफ्ट की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जरूरत इस चीज की, हमारे भैया की सरकार बने, माननीय अखिलेश यादव जी यूपी के सीएम बने। हाँ, बस यही हमारा उद्देश्य है, हम युवाओं का यही उद्देश्य है। मतलब कोई स्वार्थ नहीं है नहीं, साइकिल कोई चलाने हम के लोगों के पीछे? लिए कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ यही स्वार्थ एक है कि भैया जो यूपी सीएम बन जाए, बस यही हम युवाओं के लिए सोचें। तो आप लोग साइकिल कहाँ से चला करके आए? हम लोग हरदोई से चला करके आए, पहले कुथावा ब्लॉक हरदोई के, हरदोई से फिर यहाँ डायरेक्ट लखनऊ आए। कितना किलोमीटर होगा? प्रदेश कार्यालय नहीं, 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर आप अखिलेश यादव के लिए साइकिल चला के आए हैं? जी क्या फायदा मिला? चलाते रहेंगे। हमें फायदा नुकसान की नहीं चिंता है, हमें चिंता इसी बात की है, हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमारे यूपी के 27 में सीएम बने, चलाते रहेंगे और इसे? चलाते रहेंगे जब तक 27 की वो सरकार बना नहीं लेंगे, तब तक हमारी ये साइकिल यात्रा जारी रहेगी। ऐसे साइकिल चला रहे हो, पता लगे पंचर हो गई बीच ही में, कोई 27 बात के चुनाव नहीं, तक पहुंचेगी ना? इसीलिए हमारे भैया जो है मजबूती से हम लोग बना के रखते हैं, पंचर होने नहीं देंगे साइकिल, नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। क्या भैया साइकिल मतलब पंचर वंचर नहीं होने देंगे? होती नहीं पंचर है, अगर हो जाएगी तो तुरंत उसको सही कर लेते हैं हम लोग, अपने आप सही कर लेते हैं। कैसे कैसे? कल से हम लोग सुबह 7 बजे चले हैं हरदोई सदर विधानसभा से। 155 विधानसभा शाहबाद जो है उसके बॉर्डर से समझ लो हमारी सदर विधानसभा आती है। मैं आयोजक हूँ साइकिल यात्रा का इसी का। मेरा नाम अंकुल यादव है और निवर्तमान शासवा उपाध्यक्ष हूँ हरदोई से। अच्छा अच्छा। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। मुझ पे 8 मुकदमे हैं। अच्छा। पार्टी के पीछे बस खाली। माननीय मुख्यमंत्री जी के सोजाती लोग हमारे घर पे कई बार चढ़ाई लेके हम पे हमला करवाया आपके ऊपर? जी। मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेरे भैया ने मदद की, भैया ने मेरी बहुत मदद की। अब ये अभी मई में मुझ पे मुकदमा लिखा गया था। उसमें मेरी पार्टी ने मदद की। तो इतनी कम उम्र में बताओ 8 मुकदमे लेकर के आप लोग घूम रहे हो, क्या फायदा मिला आपको? कुछ नहीं, मुझे बस उम्मीद है कि भैया जब सीएम बनेंगे तो हम लोगों के सारे कष्ट, युवाओं के, छात्रों के, नौजवानों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे। काहे इंतजार करो, जाओ बढ़िया बाबा का बुलडोजर चलाओ, बाबा जी खुश हो जाए, मुकदमे साफ, एक झटके मुकदमे साफ। बाबा जी चिलम पी के मस्त रहते हैं आराम से। बाबा जी सबसे बड़ा माफिया बाबा है, सबसे बड़ा अपने मुकदमे सब। ऐसा कोई सीएम नहीं आज तक हुआ जिसने अपने मुकदमे खुद वापस लिए और खुद दूसरों को माफिया कहता है। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नहीं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। ये साइकिल हम लोग माननीय से मुलाकात करके ये साइकिल रुकने वाली नहीं है जब तक भैया मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। और 29 में जब
प्रधानमंत्री बना के हम लोग छोड़ेंगे भैया को। ये मुंगेरी लाल के सपने सपा वाले देख रहे हैं, भाजपा वाले नहीं कहते है। हैं इस बार जनता भाजपा को खदेड़ देगी, जीवन में नहीं आएगी भाजपा। जैसे सुपड़ा साफ हो गया था, जैसे बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है, वैसे ही भाजपा दिखाई नहीं देगी। डंका बजता है, डंका उनका। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ बहुजन समाजवादी पार्टी लोगों से, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से निवेदन करता हूँ कि अब एक ही उद्देश्य है, बस एक ही समझ लो, पीडीए, बस पीडीए सरकार बनानी, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। बसपा जो है भाजपा की बी टीम है। तो साइकिल चलेगी, बिल्कुल साइकिल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, 27 में साइकिल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, चलेगी भैया, 27 में साइकिल दौड़ेगी, दौड़ेगी 27 में साइकिल बिल्कुल चलेगी, 27 में चलेगी साइकिल भैया मुख्यमंत्री बनने चलेगी, साइकिल चलेगी, दौड़ेगी दौड़ेगी। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। रुकिए, और कहीं बाबा जी ने पंचर कर दिया आप लोगों की साइकिल, तो वहीं पे ले जाएंगे। बाबा जी खुद पंचर हो जाते हैं, बाबा जी खुद पंचर हो जाते हैं। हमारी साइकिल जो है भाजपा घबराई हुई है, क्रांति रथ यात्रा भैया करने जा रहे हैं, भाजपा घबराई हुई है। आइए, ये उनके अंदर, उनके अंदर छटपटाहट बढ़ी हुई है। बताइए बाबा जी गांजा पीने के बाद खुद पंचर हो जाते हैं। कहाँ वो अजय संत महंत अभी पत्रकार महोदय, अभी सावन चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं, बाबा जी अभी टुल होंगे। नहीं वो बिल्कुल ऐसा है, पूजा करने वाले ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, गलत आदतें नहीं है हमारे पत्रकार महोदय जी, गलत आदत है, तभी तो बाबा बाबा का काम क्या होता है? देश चला रहे, तो देश चलाना भी देश नहीं चलाते। बाबा का काम ये होता है मंदिर में जाएं और घंटा बजाएं, बाबा का काम ये होता है, देश चलाना नहीं होता है। बाबा बस की बात नहीं है कि देश चलाएं, क्योंकि बाबा लोग हमेशा बस सुबह उठे और ये बबूत रंगे मुंह पे, कटोरा ले ले हाथ में, भगवान का भजन करे, वो भी तो शुद्ध कर नहीं पाते हैं, उसमें तो चोरी करवा दिए। अच्छा, अगर भगवान के बोले अभी आ रहे हैं, भगवान को अगर मानते तो चोरी नहीं होती। बाबा का काम ये नहीं होता देश चलाना। आप लोगों को जलन होती है बाबा जी से, इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं। अरे लोग बाबा कहीं देश जलाते हैं? आप ही बताइए पत्रकार महोदय जी, आप बताइए। देखिए, ये बाबा देश नहीं चला, देश को खा रहे हैं, देश को खा रहे हैं। अब सुनिए, पहले नंबर में मुद्दे गिना दूं, गिनवाइए। स्टार्टिंग में अभी कुछ ही समय पहले इन्होंने बोला कि ये डीजल पेट्रोल की शॉर्टेज है, ठीक है ना। उसमें धीरे धीरे होते करते महीना जब नजदीक आता गया, अंत में क्या हुआ, उसमें जो है पैसे बढ़ा, अगर डायरेक्टली पैसे बढ़ा देते तो इनके ऊपर आरक्षण लगता है कि मतलब फिर से महंगा कर दिया। अंत में क्या हुआ, अभी चीनी कितने रुपए की बोरी आती थी? 4000 रुपए की, अब कितने की आ रही है? अब तो 15 रुपए बढ़ गए ना। 15 रुपए नहीं, 6000 रुपए की बोरी आ रही है। आपने ली नहीं, हमें लगता है 65 रुपए किलो। तो 44 रुपए किलो, 42 रुपए की थी, 65 रुपए डायरेक्टली क्यों बढ़ाई? बोरी कितने पैसे बढ़े आप बताइए। उसके साथ साथ जो घरेलू गैस आती थी, माननीय जी के समय में, हमारे जो माननीय श्री राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी के समय में 450 रुपए सिलेंडर आता था। आता था या नहीं आता था? आपके भी घर में यूज किया जाता होगा। आप बताइए, उसके पश्चात ये इतने बड़े चोर हैं बीजेपी के लोग, अब बताइए बोरी बंद रह गई और 5 किलो खाद निकाल लिए वहाँ से और पैसा दुगना बढ़ा दिया। बहुत नाराजगी। आप बताइए, ये चोर, वो भी पता है, जैसे चूहे तो होते थे कि चलो बोरी कटी होती थी, बोरी काट देता, चलो वहाँ से राशन पलट गया कि चूहे ने काट दी। इसमें तो बोरी भी नहीं कटती है और जो है खाद चोरी हो जाती है। तो बताइए, इनसे बड़ा कौन चोर है, हमें बताइए। यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो शायरी बोलना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन हम आपसे शायरी सुनेंगे। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, सदियों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बच्ची हो जो एक भी बूंद गरम लहू की, बच्ची हो जो एक भी बूंद गरम लहू की, तब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। क्या बात है, क्या बात है। जय समाजवाद, जय अखिलेश। जय अखिलेश। चलिए ठीक है, तो हाँ, आपको भी कुछ कहना है, बोल लीजिए, फिर खत्म। जी, हम ये बोलना चाहते हैं कि माननीय जी से हम लोग मिलने आए हैं और मिलकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और डरने की बात ऐसी रही है, लोग कहते हैं बिल्डोजर है, कुछ भी है, हमें क्या बिल्डोजर से डराएंगे? बिल्डोजर तो वैसे भी उनका पंचर होने वाला है 27 में, पंचर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पंचर हो जाएगा। ऐसी रफ्तार हमारी होगी, खटिया खड़ी तुम्हारी होगी। अच्छा, चिलम उठाओ जंगल जाओ, तय है जीत हमारी होगी। ये 27 की बात। अरे क्या बात है, बढ़िया, मतलब शायरियों के अंदाज में सब लोग आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो साइकिल चलाते होंगे तब भी शायरी बोलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी भैया के नाम की, और नहीं सिर्फ भैया के नाम की, अखिलेश भैया के नाम की। बाबा जी के नाम की शायरी बोलिए, सबको मतलब जिंदगी। बाबा के बारे में क्या बोले? बाबा कोई सही इंसान थोड़ी, बाबा और अन्य लोग बदनाम हो गए इनके चक्कर में। जो दूसरे बाबा होते थे वो बदनाम हो गए। ये टोपी खुद ही बनाए हैं क्या, गमछे की? ये टोपी मैंने खुद बनाई है, अपने हाथों से बनाई है। समाजवादी गमछा है और गमछे की टोपी बना दी है। थोड़ा निकालिए इसको, हम भी निकाल दें? निकाल दीजिए।
ये देखिए क्रिएटिविटी इनकी, समझिए ये गमछा होता है और गमछे की ये टोपी बना दिए हैं, और जो मस्त टोपी है, धूप में अगर इसको लगाएंगे तो मजाल है कि धूप का एक भी किरण जो है आपके सर पे चला जाए। खोल के दिखाऊं? नहीं खोलिए मत। ये हमारे भैया जी की देन है, ये हमारे भैया जी की देन है। ठीक है, तो आप अखिलेश भैया की देन में है और साइकिल चलाते रहेंगे, बिल्कुल चलाते रहेंगे। ना ब्रेक फेल हो गया तो क्या करेंगे? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बता रहे हैं रिंच विंच रखा है, सब कुछ है। ये कमल का फूल थोड़ी है जो मुरझा जाएगा। ये कमल का फूल नहीं है जो मुरझा जाएगा। कमल का फूल बहुत अच्छे से खिलता है। नहीं वो मुरझा जाता है, मुरझाने वाला है। और साइकिल एक ऐसी चीज है, बिल्कुल चाले में भी लेकर चल दो, कीचड़ में भी लेकर चले जाओ। वो तो कबाड़ में भेजे। नहीं कबाड़ में नहीं, वो फूल को बचाए, वो जा रहा है। कमल के फूल को बचा लें वही अच्छा है। जब तालाब का पानी सूख जाएगा तो आपरूप सूख जाएगा, वो यही होगा। साइकिल चलाते रहेंगे, बिल्कुल। बुलडोजर को हरा पाएगी साइकिल, बिल्कुल हरा देगी, पक्का। चलिए, तो यहाँ तमाम सारे लोग थे समाजवादी पार्टी के चाहने वाले, दूर दूर से आए हैं। साइकिल चला करके कैमरामैन से कहेंगे एक बार साइकिल दिखा लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तमाम सारी साइकिलें हैं, लाइन से अब इन्होंने लगा भी दी है, और लाइन से साइकिलें यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये लोग कोई 150 किलोमीटर से चल करके आया, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर दूर से चल करके आया है। और सब लोग कह रहे हैं कि 27 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चलाएंगे और बाबा के बुलडोजर को टिकने नहीं देंगे। फिलहाल 27 के चुनाव पर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।